Now today we'll start linear equations in two variables. So what is linear equation in two variables? So we can divide this into linear equation and two variables. तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें दो वेरिएबल्स हो और वो इक्वेशन कैसी हो, लीनियर हो. अब लीनियर का मतलब तुम्हें पता है, जब हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था तो एनी पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल. जैसे 2x + 1 क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है. 2x + 3y ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल, बिकॉज इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है. यहाँ भी हाईएस्ट पावर 1 है. x + y + z ये भी एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, बिकॉज इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है. द डिफरेंस बीइंग यहाँ पे ये क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है. दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स. ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स. बस इतना ही डिफरेंस है. तो अब हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, लीनियर है, और जिसमें क्या है, दो वेरिएबल्स हैं. और इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि व्हेन एन एक्सप्रेशन इज इक्वेटेड टू सम एक्सप्रेशन. तो और एक्सप्रेशन क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. तो अब अगर हम चेक करें तो ये वाली जो हमारी पॉलिनोमियल है ये क्या है, ये लीनियर भी है और दो वेरिएबल्स में भी है. एंड इफ आई इक्वेट दिस टू समथिंग, तो ये हमारी किस कैटेगरी का आ जाएगा क्वेश्चन, दिस वुड बी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. जैसे अगर हम लिख दें 2x + y = x - 3, तो ये भी क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है. क्यों, बिकॉज वेरिएबल जहाँ जहाँ है वहाँ उसकी हाईएस्ट पावर 1 है. और इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है और दो वेरिएबल्स हैं x और y. ये x को हम लेफ्ट साइड ले आए तो क्या होगा, x + y = -3. Now this is an example of linear equation in two variables. तो बेस्ड ऑन दिस अगर हम डिफाइन करें लीनियर इक्वेशन क्या है, तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by = c, इस तरीके की अगर इक्वेशन है जिसमें a और b क्या है, रियल नंबर्स हैं. अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 1, 2, हाफ, -1, √3, पाई, ये सब क्या है, रियल नंबर्स हैं. एंड इनफैक्ट a b c आर रियल नंबर्स. अच्छा, a और b ज़ीरो नहीं होंगे, a की वैल्यू b की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए साइमल्टेनियसली, क्योंकि लीनियर इक्वेशन तो हमारी 2x + 1 = 0 भी है. बस प्रॉब्लम इसमें क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो वेरिएबल्स हमारे क्या हैं, x एंड y हैं इस केस में. तो अगर x और y को प्रिजर्व करना है तो इनके कोफिशिएंट्स क्या नहीं होने चाहिए, ज़ीरो नहीं होने चाहिए. तो x का कोफिशिएंट क्या है, a है, और y का कोफिशिएंट क्या है, b है. अगर a और b में से कोई भी ज़ीरो हो गया तो एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा. लेट्स से अगर b ज़ीरो हो गया तो y खत्म, यानी ये तो फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही रहेगी. और हमें चाहिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इसीलिए इन्होंने बोला है कि a और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y. ये दोनों ज़ीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी ज़ीरो हो गया तो हमारी लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल में रह जाएगी, और हमें चाहिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो इसलिए एनी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हो और उनकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, विल बी कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y. अब हर बार ज़रूरी नहीं कि x y हो. लेट्स से अगर हम लें 2s + 3t = 4, ये क्या है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स s और t. क्यों लीनियर है, क्योंकि s की भी हाईएस्ट पावर 1 है, t की भी हाईएस्ट पावर 1 है, तो लीनियर हो गए. दो वेरिएबल्स हैं s और t, इसलिए टू वेरिएबल्स हो गए. और इक्वेशन है क्योंकि सम एक्सप्रेशन इज इक्वेटेड टू सम एक्सप्रेशन. तो ये एग्जांपल है किसके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. जैसे और एग्जांपल्स हम देखते हैं, tx - 4y = 2. ये क्या है, एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन है, बिकॉज दो वेरिएबल्स हैं x और y, दोनों की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, ये लीनियर हो गया. और इक्वेशन क्या है, बिकॉज सम एक्सप्रेशन इज इक्वेटेड टू सम एक्सप्रेशन. जैसे वी हैव 2x + 5y = 9, अगेन एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन. x की पावर भी हाईएस्ट 1 है, y की भी पावर हाईएस्ट 1 है, ये लीनियर हो गए, और दो वेरिएबल्स हैं x और y, और इक्वेट किया है हमने = 9. लेट्स से वी हैव √2x - √3y = 4. Now this is again an example of linear equation in two variables. हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, x और y, दो वेरिएबल हैं, दोनों की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो लीनियर हो गए. और इक्वेट किया है हमने लेफ्ट साइड राइट साइड,
तो ये क्या है, इक्वेशन भी है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। माइंड यू रूट एक्स अगर ये लिखा होता तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल तो दो हैं लेकिन उनकी पावर क्या है, x की पावर हाफ है, यहाँ y की पावर हाफ है। ये लीनियर नहीं है, क्योंकि अगर लीनियर होता तो वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए थी, 1 होनी चाहिए थी। पॉलिनोमियल में ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है। ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, फ्रैक्शन आ गई, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। पॉलिनोमियल नहीं तो फिर लीनियर होने का सवाल ही नहीं। तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो लीनियर भी नहीं है ये। ठीक है, तो अब लेट से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 0.12। दो वेरिएबल है x और y, दोनों की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो लीनियर भी हो गए और इक्वेट कर रखा है हमने। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आई होप आपको समझ में आया। ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हो और उनकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, एंड इक्वेट किया जाए किसी से, तो दे आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ऑब्वियसली अगर हमने इक्वेशन बनाई है जिसमें वेरिएबल्स हैं तो अब उन्हें क्या करना चाहेंगे, सॉल्व करना चाहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सिंगल वेरिएबल में होती है, लेट्स से वी हैव 2x माइनस 4 इज 0, तो अगर मैं कहूँ इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने का मतलब क्या है, सॉल्व मीन्स फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन निकालने का क्या मतलब है, वैल्यू या वैल्यूज, अगर एक से ज़्यादा वैल्यू है तो भी और एक वैल्यू निकले तो भी, वैल्यू या वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालो, सच दैट व्हेन दिस वैल्यू इज केप्ट इन द इक्वेशन it makes left hand side equals to right hand side। हम कब कहेंगे कि हमें सॉल्यूशन मिल गया, हम तब कहेंगे सॉल्यूशन मिल गया जब हम वेरिएबल की वैल्यू निकालें और वो वैल्यू रखने पे लेफ्ट साइड और राइट साइड को बराबर कर दें। तो सॉल्व करना मतलब सॉल्यूशन निकालना, और सॉल्यूशन का मतलब ये होता है। तो अब जैसे इसको हम सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, 2x इज इक्वल टू 4, इट विल बी टेकन टू राइट साइड, तो x क्या आया 2, तो ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब क्यों है सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू 2 इसमें रखेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाएगी। अब लेफ्ट साइड क्या है, 2x माइनस 4 है, इसमें x की जगह 2 रखें तो क्या आएगा, 4 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0, और 0 किसके बराबर है, राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। कब, जब हमने x की वैल्यू 2 रखी, तो 2 क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ तो एक ही वेरिएबल था, अब जैसे हमारे पास दो वेरिएबल हो, लेट्स से वी हैव इज इक्वल टू लेट्स से 6, तो अभी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं x एंड y, तो हमें x की वैल्यू भी ढूंढनी है और y की वैल्यू भी ढूंढनी है। अब x और y की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसको रखने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो अगर हम बाय ऑब्जर्वेशन देखें, x को अगर हम 1 रख दें और y को भी 1 रख दें तो हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, तो 2 प्लस 4 क्या मिला, 6, पर 6 किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो जब भी हमें किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना हो तो उसके जो भी वेरिएबल्स हैं उनमें ऐसी वैल्यूज रखनी है जिनको रखने पे लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाए। तो जैसे अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है, अब मुझे इसके सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन मतलब ऐसी वैल्यू x की और y की ढूंढनी है जिसको रखने पे लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाए। तो लेट्स से मैंने कहा कि x को 3 रखें, अगर हम x को 3 सोचें तो 5 इंटू 3 आएगा, माइनस y को अगर हम 2 सोच लें तो क्या आएगा, 3 इंटू 2, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या निकल के आ रही, 5 3 15 माइनस 6 9, और 9 तो राइट हैंड साइड के बराबर है। यानी अगर हम x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 रखें, ये इक्वेशन को
सेटिस्फाई करेगा। सोल्यूशन निकलने का मतलब वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स जिसको रखने पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई हो जाए मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। इट ऑल्सो मीन्स इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। जब भी हम कहेंगे इक्वेशन इज सेटिस्फाइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, दिस बिकम्स अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 का एक सोल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमने समझा कि व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और फिर हमने समझा व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो वही इसने डेफिनेशन दी है कि x इज इक्वल टू अल्फा और y इज इक्वल टू बीटा को दो वेरिएबल है, इसलिए दोनों की हमें वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू अल्फा, y इज इक्वल टू बीटा को हम सॉल्यूशन कहेंगे। इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस, अगर x की जगह हमने क्या रख दिया अल्फा और y की जगह क्या रखें बीटा, तो क्या आ जाए इक्वल्स टू 0। हमारा राइट हैंड साइड क्या है 0 है, तो ये रखने पे हमें क्या मिल जाए 0 मिल जाए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। यही हमने एग्जाम्पल से इसमें समझाया। ठीक है।